नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का पार्ट जो 2 चैप्टर है, शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं या परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न आज हम यहाँ पे करेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि शब्द क्या होते हैं। शब्द क्या होते हैं? तो शब्द देखिए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को ही हम शब्द कहते हैं। एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है, लेकिन सार्थक शब्दों से जो बनते हैं शब्द उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मूल शब्द कौन सा है? अनुकरण, अनुगामी, कामचोर या कान? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है कान। मूल शब्द की बात वो करते हैं तो मूल शब्द उन शब्द को कहते हैं जिनको तोड़ देने पर वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वो खंड खंड हो जाते हैं और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, या यूं कहें उसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम मूल शब्द कहते हैं। जैसे कान, कान को हम तोड़ नहीं सकते, जबकि अनुगामी अनु प्लस गामी से मिला है, अनुकरण अनु प्लस करण से मिला है और काम और चोर से मिलकर काम चोर बना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कान, क्योंकि कान को हम तोड़ के नहीं बना सकते हैं, ना ही इसके साथ कोई भी प्रत्यय या उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए मूल शब्द कान होगा। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से जो बनते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वो क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है यौगिक शब्द, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2। उपसर्ग और प्रत्यय को हम शब्दांश बोलते हैं, शब्द का एक अंश बोलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय को, जो किसी भी शब्द के पहले या बाद में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर शब्द किसका रूप है? रूढ़ शब्द का, यौगिक का, योग रूढ़ का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है योग रूढ़ शब्द। लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है। क्यों है इसको देखते हैं। वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी समान अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, लंबा प्लस उदर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शब्द जो लिखा गया है उसका अर्थ कोई तीसरा शब्द निकल रहा है, तो इस प्रकार से हम इसको योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योगी की पहचान करिए। आगमन, जलज, कक्षाध्यापक या काम? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कक्षाध्यापक। कक्षाध्यापक यौगिक शब्द है क्योंकि कक्षाध्यापक कक्षा और अध्यापक से मिल के बना है और कि अलग अलग खंडों का सार्थक अर्थ भी निकल रहा है, इसलिए ये एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के कितने प्रकार हैं? अगर उत्पत्ति की दृष्टि से बात करते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। अगर हम हिंदी शब्द की संरचना की बात करते हैं या उनके भंडारण की बात करते हैं, कितने शब्द हैं हमारे देश में, कौन कौन से शब्द हम लोग बोलते हैं, तो देखिए हमारे जो हिंदी जो शब्दकोश है उसमें हम लोग अंग्रेजी भाषा का भी बहुत सारा प्रयोग करते हैं, तद्भव भी यूज करते हैं, तत्सम भी यूज करते हैं और साथ ही साथ देशज जैसे लोटा टाटी ये सब भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो दृष्टिकोण से जो हिंदी शब्द का भंडार है वो मुख्य रूप से 4 है और वो 4 है तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्द के रूप पहचानिए। तो रचना के आधार पर शब्द के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं यौगिक, और रचना के आधार पर शब्द को 3 रूपों में बांटा गया है, एक रूढ़, दूसरा यौगिक और चौथा योग रूढ़। तो रचना के आधार पर शब्द के रूप पहचाने, यहाँ पे तद्भव, तत्सम, अनेकार्थी और यौगिक में इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यौगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अविद्या क्या है? अविद्या क्या है? शब्द और शक्ति का प्रकार है, उपसर्ग है या तद्भव है या तत्सम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है शब्द शक्ति के प्रकार हैं।
अभिध्या एक शब्द शक्ति का प्रकार है। तो ये मुख्य रूप से कुछ क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरणिक विवेचना के आधार पर हिंदी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्याकरणिक विवेचना के आधार पर जो शब्दों को बांटा गया है वो मुख्य रूप से दो रूपों में बांटा गया है, एक विकारी दूसरा अविकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के रूप वाक्य में लिंग वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द वाक्य में लिंग वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है विकारी। जिन शब्दों के रूप वाक्य में लिंग वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, और जो नहीं बदलते उन्हें हम अविकारी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 3। शब्द शक्ति के 3 प्रकार के होते हैं, उसमें अभिध्या, लक्षणा और व्यंजना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विरक्त शब्द कौन सा है। योगाचार, जीवन मरण, बड़ाई या जगह जगह। तो इसका उत्तर होगा जगह जगह। जब अपने ही शब्द का बार बार प्रयोग हो, पुनरावृत्ति हो, जैसे घर घर, जंगल जंगल, जगह जगह, ये सब क्या कहलाते हैं। अपने ही शब्द की आवृत्ति दोहराते हैं तो उन्हें हम पुनरुक्त या द्विरुक्त कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। लड़का पढ़ रहा है, क्या वह जाएगा। आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा। तो इसका उत्तर होगा डी, क्योंकि यहाँ पे और शब्द लग गया है और शब्द संयुक्त व्यंजन का एक उदाहरण होता है। ये और लगने की वजह से ये संयुक्त वाक्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, तो ये एक संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर भी और जुड़ा है और से भी कोई शब्द जुड़ता है, कोई 2 शब्द या जुड़ते हैं तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो जो कोई 2 वाक्य और से जुड़ते हैं तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक है। निषेधवाचक उन वाक्यों को कहते हैं जिसमें नकारात्मकता का शो होता है। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, ये सकारात्मक है। बच्चों ने दूध क्यों नहीं पिया है, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य, ये एक आश्चर्यवाचक वाक्य है। जबकि इस बाजार में सामान भी नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे नहीं शब्द आया है, ये एक नकारात्मक वाक्य है। तो इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा विस्मयादिबोधक वाक्य, तो इसका जो सही उत्तर है जिसमें आश्चर्य का भाव या बोध प्रकट हो उन्हें हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है जिस वाक्य में किसी बात का होना प्रकट हो उन्हें हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाक्य के पदक्रम के नियम के अनुसार होता है। वाक्य में पदक्रम के नियम के अनुसार होता है, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, कर्ता कर्ता क्रिया, क्रिया कर्ता कर्म या कर्म क्रिया कर्ता। तो इसका जो सही उत्तर होगा पहले कर्ता आता है फिर वाक्य क्रम में पदक्रम के नियम के अनुसार कर्ता कर्म और फिर क्रिया आती है, क्योंकि वाक्य में सबसे पहले कर्ता फिर कर्म और अंत में क्रिया रखते हैं, जिससे अर्थ स्पष्ट होने के साथ वाक्य अशुद्ध भी नहीं होता। जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश में उल्टा काम होता है, पहले कर्ता आता है फिर क्रिया फिर कर्म। जबकि हिंदी में पहले कर्ता आएगा फिर कर्म आएगा उसके बाद क्रिया आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है घोड़ा दौड़ता है, ये इसमें सबसे शुद्ध है। तुम हमेशा पढ़ता है, ये सब गलत वाक्य है, पहला दूसरा तीसरा। तो इसका जो सही उत्तर होगा घोड़ा दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरल वाक्य को पहचानिए। तो इसमें जो सरल वाक्य है वो है श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि ये एक साधारण वाक्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संयुक्त शब्द नहीं जोड़े गए हैं जिसकी वजह से संयुक्त व्यंजन बने, इसलिए सरल वाक्य श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार हैं। तो संरचना की दृष्टि से वाक्य के जो प्रकार हैं
वो है मुख्य रूप से 3, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा 3। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।